अगर अभी तक आपके अपराजिता के पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको 3 ऐसे खाद बताऊंगी दोस्तों, जिसे आप डालने से आपके पौधे में कुछ ही दिनों में देखेंगे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और प्लांट में ढेरों सारी कलियां और ढेरों सारे फूल खिल कर के आएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस समय सभी के अपराजिता के पौधे में अब फूल और कलियां आने लगी होंगी। तो अगर इस समय आपके अपराजिता के पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं दोस्तों, तो क्यों नहीं आ रही हैं? तो सबसे पहले हमें इस समय जो ये अपराजिता का पौधा है दोस्तों, तो विंटर की डोरमेंसी से बाहर निकल करके अब फ्लावरिंग के स्टेज पर आ गया है। ये अभी से ये फ्लावरिंग करेगा और फिर अक्टूबर नवंबर तक आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है दोस्तों, तो प्लांट ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मर सा गया है, लेकिन मरता नहीं है वो पौधा। और उसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी दे करके उसको हमें ज़िंदा करना रहता है, ताकि विंटर में वो अच्छे से चलता रहे। और उसके बाद जैसे ही फरवरी का मंथ लगता है, वैसे ही इनमें देखेंगे न्यू ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इनमें नए नए कोपले, नए नए पत्ते निकलने सब शुरू हो जाते हैं, नए नए ब्रांचेस आने लगती हैं दोस्तों। तो विंटर में मेरा पौधा ऐसा था दोस्तों, और मैं फरवरी में इसकी प्रूनिंग की थी। तो प्रूनिंग करने के बाद ये देखिए मेरा पौधा कितना अच्छा हेल्दी ग्रो हो गया है, और कितने ढेर सारे इसमें ब्रांचेस और फूल और कलियां भी आने लगी हैं दोस्तों। तो फरवरी में आपको अपने पौधे को प्रून करना चाहिए दोस्तों, ताकि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो और न्यू न्यू शूट्स निकले, नए नए ब्रांचेस आए। तो उसी में जो ब्रांचेस आती हैं, तो उसी के टिप पर ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहती है, ये कलियां बनती रहती हैं धीरे धीरे और फ्लावरिंग करती रहती है। और एक ये वाइन होता है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत इसे होती है, कोई स्टिक हो या पाइप हो, उसी के ऊपर आप इसको ट्रेल करते जाइए, इसको चढ़ाते जाइए, तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। चाहे तो आप इसको बोनसाई बना भी सकते हैं, बोनसाई रहेगा तो भी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा लुक देता है, ट्री का शेप रहता है और उसमें भर भर के फूल आते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये समर का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, समर में ये फ्लावरिंग करता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसे आप फुल सनलाइट में ही रखिए, तभी अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर इसे आप छाया में रख देंगे तो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती जाएंगी, पत्तियां हरी भरी निकलती जाएंगी, लेकिन इसमें फूल और कलियां नहीं आएंगी। और जब इसे आप धूप में रखेंगे, पूरे दिन की धूप में रखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे बहुत जल्दी इसमें कलियां और फूल आने लगेंगी। तो ये फुल सनलाइट में ही रखिए अपने पौधे को, इंडोर बिल्कुल ना रखिए। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है, 4-5 घंटे की भी सनलाइट अगर आप इसे दे देंगे, तो भी बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और उसके बाद आप इसकी मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्ट बना करके रखिए, ये क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है दोस्तों, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं बहुत जल्दी येलो होकर के झड़ने लगती हैं। तो इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना करके रखिए, ताकि इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो ना हो। और बहुत जल्दी इसकी पत्तियां जो होती है, मिट्टी जब सूख जाती है तो इसकी पत्तियां सूख करके लटक जाती हैं और प्लांट झुक जाता है बहुत जल्दी। तो इसे आप हमेशा इसकी मिट्टी सूखने ना दें, इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना करके रखिए। अगर हो सके तो आप इससे इस समय इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं, ताकि इसकी मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई ना हो, जल्दी जल्दी सूखे ना। और चाहे तो आप नारियल के छिलके से मल्चिंग कर सकते हैं, या कोई छोटा पौधा लगा सकते हैं इसमें। चाहे तो आप कोई सूखे पत्ते या सूखी घास हो तो उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अप्रैल के मंथ में ये तेज़ गर्म हवाएं भी चल रही हैं। इस समय जो प्लांट की जड़ें होती हैं, इसको बहुत नुकसान करता है। तो आप अपने सभी पौधे की इस समय मल्चिंग ज़रूर करिए दोस्तों। और इसमें कई कलर्स आते हैं, पिंक, ब्लू, वाइट, रेड भी आता है शायद, लेकिन कॉमन मैंने देखा है पिंक और ब्लू और वाइट ही देखा है दोस्तों, लाइट पिंक रहता है। तो और इसमें सिंगल पेटल में आते हैं और मल्टीपल पेटल में आते हैं। तो मेरे पास 2 है, एक सिंगल पेटल में है, एक मल्टीपल पेटल में है, लेकिन दोनों ब्लू ही हैं।
वाइट नहीं है मेरे पास। तो ये बहुत ही शुभ पौधा होता है दोस्तों, इसे आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। ये इसके जो फ्लावर होते हैं, इसके फ्लावर को माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सभी को चढ़ाए जाते हैं, सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। तो इसे आप ज़रूर लगाइए। और ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है, लेकिन इससे आप रेनी सीजन में लगाइए कटिंग्स तो बहुत अच्छे से लग जाता है। और जब भी ये फ्लावर खिल कर के सूख जाएं तो इसको हटा दीजिए और इसमें फलियां ना लगने दें, अभी इसमें सीड ना बनने दें। अगर सीड बनने लगती है तो बहुत जल्दी ये प्लांट सीड पर फोकस करने लगता है और फ्लावरिंग करना कम कर देता है दोस्तों। तो इसके सीड्स को, जो भी सीड स्पॉट बने उसको आप तोड़ करके हटाते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फूल मिले। और इसे अभी भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है तो ग्रो कम होने के चांस हैं, लेकिन आप इसे जून जुलाई से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सीड बहुत इजीली बनाता है, तो उसी सीड को कलेक्ट करके आप, जो मैच्योर सीड है तो उसको आप कलेक्ट करके दोस्तों ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने खाद लिए हैं, ये है सब दोस्तों नीम की खली। तो अपने प्लांट में नीम की खली का ज़रूर उपयोग करते रहिए दोस्तों टाइम टू टाइम, ताकि हमारे प्लांट की जड़ों में कोई फंगस ना लगे और इससे हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता है। और ये है सरसों की खली, इसमें भरपूर मात्रा में NPK होता है दोस्तों। और अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं आ रहे हैं, तो सरसों की खली डालने से बहुत जल्दी आपके पौधे में ढेरों सारी कलियाँ और फूल आने लगेंगे दोस्तों, और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आप नीम की खली और सरसों की खली दोनों का चाहे तो लिक्विड बना करके डाल सकते हैं, चाहे तो पाउडर बना करके डाल सकते हैं। तो आप ये ज़रूर डालिए। उसके बाद ये है दोस्तों, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो कुछ दाने सीविड की डालिए। अगर आपके पौधे में फूल कलियां नहीं आ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी प्लांट की ग्रोथ भी होगी और फूल और कलियां भी आने लगेंगी दोस्तों। तो अगर आपके पास ये दानेदार में नहीं है, ग्रेनुअल में नहीं है सीविड, तो आपके पास अगर लिक्विड में है तो लिक्विड भी डाल सकते हैं आप पानी में मिला करके। इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, प्लांट को फ्लावरिंग करने में मदद मिलती है और प्लांट की जो पत्तियां हैं काफ़ी हेल्दी और चमकदार होकर के निकलती हैं। तो सीविड का प्रयोग ज़रूर करिए दोस्तों, ऑर्गेनिक होता है बिल्कुल, कोई केमिकल इसमें नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद इसमें अगर पानी डाल देंगे दोस्तों तो धीरे धीरे जो भी हम खाद डाले हैं तो ये धीरे धीरे घुल कर के हमारे पौधे को मिलता रहेगा और पौधा हमारा 10-15 दिन के लिए अच्छे से यही फर्टिलाइज़र में खिलता रहेगा। बार बार हमें कोई फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी ये कोई फर्टिलाइज़र या खाद डाले दोस्तों तो शाम के वक्त या सुबह ही डालें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।